हेलो फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में हम देख रहे हैं आज लेक्चर 34 जिसमें पढ़ेंगे एक्सप्लिसिट थ्रो एंड एक्सेप्शन इन जावा। इससे पिछले एक्सेप्शन से रिलेटेड दो वीडियोस में हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अलावा हमने देखा था अनचेक्ड एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल किया जाता है। हमने पिछले वीडियोस में ये भी देखा था कि 4 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि दो एंड्स होते हैं। एक वो एंड जहां पर एक्सेप्शन अकर करती है तो एक अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाना होता है। दूसरा एंड होता है जहां पर थ्रो किया गया ऑब्जेक्ट कैच होगा और वो मैसेजेस प्रिंट कराना चाहेंगे या वो ज़रूरी एक्शन लेना चाहेंगे जो एक्सेप्शन अकर करने पर होने चाहिए। तो इसको बोलते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो एक एंड है जहां से एक्सेप्शन थ्रो होती है, दूसरा एंड है जहां पे एक्सेप्शन कैच होती है। तो 4 वेज कौन से हैं? हम दोनों ही एंड ना बनाएं। जावा जो प्री लिस्टेड एक्सेप्शनल सिचुएशन है उनमें से कोई एक सिचुएशन अकर करती है तो अपने आप ही जावा अप्रोप्रिएट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर देगा और जावा का ही डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा जो एरर मैसेज को प्रिंट करके प्रोग्राम को एंड कर देगा। यह था पहला तरीका, डिफ़ॉल्ट थ्रो एंड डिफ़ॉल्ट कैच। दूसरा तरीका जो हमने पिछले वीडियो में देखा था वो था डिफ़ॉल्ट थ्रो एंड आर कैच। मतलब हमने ट्राई कैच कीवर्ड का इस्तेमाल करके खुद का कैच ब्लॉक बनाया था। अब बाय डिफ़ॉल्ट जब कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आती है, जावा की नज़र में वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, तो जावा अप्रोप्रिएट क्लास का एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसे थ्रो करेगा। ये वो ऑब्जेक्ट है जो सिचुएशन को डिस्क्राइब करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट जावा ने ही थ्रो किया है तो इसलिए हम बोल रहे हैं डिफ़ॉल्ट थ्रो। लेकिन कैच हमारा वाला चलेगा और हमारा कैच चलेगा तो होगा ये कि जावा का जो डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म वो नहीं चल रहा है, हमारा वाला कैच चल रहा है, तो प्रोग्राम एंड नहीं होगा। प्रोग्राम का बचा हुआ कोड एज इट इज़ रन करेगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ट्राई कैच फाइनली 3 कीवर्ड्स पिछली क्लास में देखे थे। आज हम लोग बची हुई 2 कैटेगरीज देखेंगे जिसमें हम खुद थ्रो कराएंगे लेकिन जावा का ही कैच मैकेनिज्म चलेगा, और अगला हम थ्रो भी कराएंगे और हमारा ही कैच ब्लॉक कैच मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो एक्सप्लिसिटली थ्रो करना यानी जावा खुद थ्रो ना करे, हम खुद थ्रो करें। तो प्रोग्राम कैन एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन। इसके लिए कीवर्ड यूज होता है थ्रो, और थ्रो कीवर्ड के बाद हम वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं जिसको हमें थ्रो करना है। ये ऑब्जेक्ट थ्रोएबल या उसकी किसी डिसेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट उस एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा जो उस एक्सेप्शनल सिचुएशन को करेक्टली डिस्क्राइब करेगा। अगर एक्सेप्शनल सिचुएशन प्री लिस्टेड सिचुएशन में से कोई एक है तो फिर जावा खुद भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सकता है। लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो जावा की नज़र में एक एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं है, लेकिन हमारे प्रोग्राम के लिहाज से वो ऑपरेशन, वो एक्शन एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में जावा तो अपने आप ऑब्जेक्ट बना के थ्रो नहीं करेगी क्योंकि उसकी नज़र में ये एक्सेप्शन नहीं है। हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से क्योंकि वो एक्सेप्शन है तो हमें ही अप्रोप्रिएट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर थ्रो करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें खुद थ्रो करना पड़ता है। या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि हमें एरर मैसेज को चेंज करना है, इसलिए हम खुद थ्रो कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को हमें बनाना भी पड़ता है। तो जब हम थ्रो कर रहे हैं तो हम किसी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसमें क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, तो कंस्ट्रक्टर में हम आर्ग्यूमेंट के रूप में एक स्ट्रिंग पास करेंगे जो कि एरर मैसेज होगा। इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है उसमें एरर मैसेज भी अपने मन मुताबिक हम रख सकते हैं। ये हम तभी कर सकते हैं जब थ्रो हम कर रहे हैं। तो यानी एरर मैसेज अगर हमें चेंज करना है तो थ्रो हमें करना है। आइए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें हम थ्रो कैसे करेंगे उसको समझते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट कैच मैकेनिज्म चलेगा।
तो ये एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं एक बैलेंस नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें 5000 वैल्यू है, एक विड्रॉल अमाउंट जिसकी वैल्यू 3000। तो यदि बैलेंस कम है, नहीं पर बैलेंस तो अभी ज़्यादा है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो ये थ्रो वाली लाइन नहीं चलेगी और आगे का कोड चलेगा। आगे के कोड में क्या लिखा है, बैलेंस अपडेट करने के लिए बैलेंस में से विड्रॉल अमाउंट माइनस करें, नया बैलेंस आ गया। उसके बाद मैसेज प्रिंट करा रहे हैं, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, प्रोग्राम कंटिन्यू। लेकिन अगर ये विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा होता, फॉर एग्जांपल 6000, तो बैलेंस की वैल्यू छोटी है विड्रॉल अमाउंट से, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाती, और जैसे ये ट्रू हो जाती ये थ्रो वाली लाइन चल जाती। थ्रो के आगे देखिए हम क्या लिख रहे हैं, हमें लिखना पड़ेगा न्यू। न्यू एक कीवर्ड है जिससे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट किस क्लास का बना रहे हैं, अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर में हमने क्या पास कर दिया, एक स्ट्रिंग जो कि एरर मैसेज है हमारे हिसाब से, इनसफिशिएंट बैलेंस। लेकिन हमने कोई ट्राई कैच नहीं लगाया, मतलब कैच मैकेनिज्म हमने नहीं बनाया। तो फिर ये कैच मैकेनिज्म कौन सा वाला चलेगा, जो जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म है। जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म एरर मैसेज जब प्रिंट करेगा तो उसमें लिखा हुआ होगा इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि एरर मैसेज हमने सेट किया। तो यदि हम थ्रो करते हैं एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, तो हमारे को ये फ्रीडम रहता है कि हम उसमें कोई भी एरर मैसेज सेट कर सकते हैं। एक बार यहाँ से ऑब्जेक्ट थ्रो हुआ, जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म चला, उसने एरर मैसेज प्रिंट किया, प्रोग्राम वहीं पर एंड हो जाएगा, तो ये बाकी की लाइंस नहीं चल पाएंगी। अब इसी प्रोग्राम को अगर हमें चला के देखना है तो मैं इसको प्रोग्राम को बना के बताता हूँ। ये मैंने इसी प्रोग्राम को टाइप किया हुआ है। अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल रन करके आपको बता रहा हूँ। ये मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया। अब देखिए कंपाइल टाइम पे एरर आ रही है, कैन नॉट फाइंड सिंबल बैलेंस। ओके, ये बैलेंस वेरिएबल की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है। यस, ये बैलेंस, ओके, मामूली मिस्टेक है। फिर से मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ। ये मैंने कंपाइल किया, देखिए कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करते वक्त जावा का डिफॉल्ट कैच मैकेनिज्म चला है, इसलिए इस तरह का एरर मैसेज आपको दिखाई देता है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन। लेकिन एरर मैसेज में वो क्या प्रिंट कर रहा है, इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी मैसेज वही है जो हमने सेट किया था। अच्छा, अब इस कोडिंग में थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं क्या चाहता हूँ, हमारा कैच मैकेनिज्म चले, यानी हम ही थ्रो करें और हम ही कैच करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए यहाँ पे लगाना होगा ट्राई ब्लॉक। ये ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड होना चाहिए जिसमें एक्सेप्शन आने की संभावना है, और वो कोड जो कि इस स्टेटमेंट पे डिपेंडेंट है। मतलब अगर बैलेंस छोटा नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, तो बैलेंस अपडेट होना चाहिए, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीटेड ये लिखा होना चाहिए। तो ये इतना पूरा कोड मैं ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखूंगा। ये समझने वाली बात है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कितना कोड लिखना चाहिए। ये पूरा पूरा एक ही एक्शन है ना, इसीलिए ये पूरा ट्राई ब्लॉक के अंदर। अब अगर एक्सेप्शन आ गई तो ये कोड नीचे का नहीं चलेगा जो ट्राई ब्लॉक में बचा हुआ कोड है, वरना एक्सेप्शन नहीं आई तो सब चलेगा। तो हम नहीं चाहते कि एक्सेप्शन आने के बाद भी ये लाइंस चलें, इसलिए हमने इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है। ट्राई ब्लॉक के बाद मैंने लिखा कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक के अंदर मैं लिख रहा हूँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्यों लिखा, क्योंकि हमने इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो किया है। वैसे भी ये सब्ट्रैक्शन वाला जो ऑपरेशन है ये अरिथमेटिक ऑपरेशन है, और हम चाहते हैं कि इसमें ये जो कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन हमने सोची है, ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन की कैटेगरी में फिट बैठ रही है। अब ये कैच की बॉडी जिसके अंदर मैं एरर मैसेज प्रिंट करा रहा हूँ, system डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर मैसेज प्रिंट करा देता हूँ एक्सेप्शन। मैसेज होगा यहाँ पर कंकैटिनेट करता हूँ ई डॉट गेट मैसेज। ये जो गेट मैसेज फंक्शन है ये क्या रिटर्न करेगा, जो मैसेज आपने सेट किया था वो। हमने क्या मैसेज सेट किया था, इनसफिशिएंट बैलेंस। कब सेट किया था, जब ऑब्जेक्ट बना रहे थे थ्रो करने के लिए, तब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अपना ट्राई कैच लगा दिया है, मतलब एक्सेप्शन को हम हैंडल करेंगे, हमारा कैच ब्लॉक हैंडल करेगा। अब इस प्रोग्राम को कंपाइल रन करते हैं एक बार। ये कंपाइल किया मैंने और रन कर रहा हूँ। देखिए
एक्सेप्शन आई इनसफिशिएंट बैलेंस, पर मैसेज हमारे हिसाब का प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमारा कैच ब्लॉक चल रहा है, और हमारा कैच ब्लॉक चल रहा है इसलिए प्रोग्राम एंड नहीं हो रहा है, और आखिरी की लाइन प्रोग्राम कंटिन्यू भी प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोनों सिचुएशन की। हमने थ्रो किया पर कैच हमने नहीं किया, हमने थ्रो किया और कैच भी हमने किया। तो जैसी सिचुएशन हो हमें चारों में से कोई भी कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग चूज़ करना चाहिए, पर कोशिश ये रहे कि हमारा कैच चले ताकि हमारा प्रोग्राम रोबस्ट बन सके। एनीवे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, वाई शुड वी थ्रो एन एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। हम क्यों थ्रो करें जब जावा थ्रो करती। पहली बात तो ये कि जावा हर सिचुएशन को, हर एक्सेप्शन सिचुएशन को नहीं समझ पाती। जावा के पास एक प्री लिस्टेड सिचुएशंस हैं जिनको वो एक्सेप्शन मानता है, और उनमें से कुछ अगर होती है तो ही वो ऑब्जेक्ट थ्रो करेगा। तो ऐसी सिचुएशन जो हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से, जैसे हमने बैलेंस और विड्रॉल अमाउंट की बात करी, एटीएम से अगर पैसे निकालने हैं तो जितना हमारे अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा अगर हम पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। पर ये जावा की नज़र में पहले से कोई एक्सेप्शन नहीं थी, ये तो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक बात होगी। तो ऐसी कोई बात होती है तब हमें थ्रो करना ज़रूरी हो जाता है। या फिर हम एरर मैसेज चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम थ्रो लिख रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो उसके कंस्ट्रक्टर में एरर मैसेज पास कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है जब हमें ऑब्जेक्ट थ्रो करना पड़ा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक बटन दी हुई है, आप इस वीडियो के नीचे देखिए एक बटन है सब्सक्राइब, उसको आप क्लिक कर दीजिए। जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तो उसकी न्यूज़ आप तक आ जाती है। इसके अलावा आपको अगर लगता है कि ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, कई लोगों के काम आ सकता है, तो आप अपने फेसबुक वॉल पे इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से होगा ये कि एक तो ये हिंदी में वीडियोज़ हैं तो कई लोगों के बहुत काम का होगा। कई लोगों को इंग्लिश में समझने में दिक्कत होती है, या अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती है, या घर बैठ के वो पढ़ना चाहते हैं, तो सारे लोगों को एक तरह की हेल्प हो जाएगी अगर वो ये वीडियो देख पाते हैं। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको इसमें कुछ डाउट आ रहा है, कुछ कमेंट आपको करना है, तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स का ऑप्शन है उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे और भी चैनल्स हैं जिसमें मैं दूसरे सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहा हूँ, लाइक सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, PHP या DBMS। तो अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करिए www.mysirji.com। यहाँ पे एक तो इन सभी चैनल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे, दूसरा हर एक चैनल पे जो वीडियोस हैं उनके लिंक भी मिल जाएंगे, और बहुत सिस्टमैटिक मैनर में वो लिंक्स रखे हुए हैं। तो आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तो आपको यूट्यूब पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इस वेबसाइट पे आइए और इसमें आपको टॉपिक बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। वो ओपन यूट्यूब में ही होगा, तो जैसे आप अभी यूट्यूब में देख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही देखेंगे। थैंक यू।